हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज शुरू करते हैं क्लास 6 साइंस चैप्टर 4 और जिसका नाम है सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। यानी जितने भी मटेरियल्स होते हैं हमारे आसपास में उनको क्या करना, उनकी सॉर्टिंग करना, उनको ग्रुप्स में बांट देना। ये इस चैप्टर में बताया गया है। तो बहुत ही इजी चैप्टर है, ये बहुत ही आसान सा चैप्टर है जिसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप सीखेंगे कि किस तरीके से उनकी ग्रुपिंग की जाती है, किस तरीके से उनकी सॉर्टिंग की जाती है। आइए शुरू करते हैं। ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस, यानी हमारे आसपास में जो भी चीज़ें होती हैं, वी सी दैट आवर फूड एंड क्लॉथ्स हैव सो मच वैरायटी इन देम। हमने देखा कि हमारे जो खाने की चीज़ें होती है या हमारे जो कपड़े होते हैं उनमें बहुत सारी वैरायटी होती है। नॉट जस्ट फूड एंड क्लॉथ्स, केवल भोजन और जो हमारे जो कपड़े होते हैं केवल उनमें ही नहीं, देर सच अ वास्ट वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स एवरीवेयर। तो हर किसी ऑब्जेक्ट की, जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनकी बहुत सारी वैरायटीज हमें देखने को मिल जाती है हर जगह। वी सी अराउंड अस, हम अपने आसपास में देखते हैं, अ चेयर, अ ब्लॉक कार्ट, अ साइकिल, कुकिंग यूटेंसिल्स, बुक्स, क्लॉथ्स, टॉयज, वाटर स्टोन्स एंड मैनी अदर ऑब्जेक्ट्स, और बहुत सारी चीज़ें। ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स हैव डिफरेंट शेप्स, इन सभी चीज़ों की बहुत सारी शेप्स होती है, बहुत सारे कलर्स होते हैं और उनके बहुत सारे यूजेस भी होते हैं। लुक अराउंड एंड आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट्स, अपने आसपास में देखें और ऑब्जेक्ट्स को पहचाने, आइडेंटिफाई करें दैट आर राउंड इन शेप, कि उनकी शेप राउंड है या नहीं है। आवर लिस्ट में इंक्लूड अ रबर बॉल, उसमें एक रबर बॉल भी हो सकती है, एक फुटबॉल हो सकती है, एंड अ ग्लास मार्बल, एक ग्लास मार्बल भी हो सकता है। इफ वी इंक्लूड ऑब्जेक्ट्स दैट आर नियरली राउंड, यदि आप इसमें इंक्लूड करें जो ऑब्जेक्ट्स जो कि राउंड हैं लगभग, our list could also include objects like apples, orange and earthen pitcher, घड़ा जिसको बोलते हैं। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिल जाएगी जो लगभग किसकी शेप में होती है, जो लगभग राउंड शेप में होती है। सपोज, मान लीजिए ये कुछ ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे अलग अलग तरह के आप ऑब्जेक्ट्स देख सकते हैं जिनकी शेप जो होती है अलग अलग होती है, जिनके साइजेस भी अलग अलग होते हैं और जो हमारी डेली लाइफ में यूज होने वाली चीज़ें हैं। सपोज वी वर लुकिंग फॉर ऑब्जेक्ट्स, मान लीजिए हम उन ऐसे ऑब्जेक्ट्स को खोजें दैट आर एडिबल, जो खाने वाले हो। We might include all items that we have listed in table 1.1 and 1.2 and 1.3 in chapter 1. We might also find that some of those round shaped objects we just listed out are also in this group. वे सारे जितने भी बताए गए हैं इन टेबल्स में, वो लगभग क्या होते हैं, उनमें से हम लिस्टेड कर सकते हैं जो कि राउंड शेप में होते हैं। Let us say we wish to make a group of objects that are made of plastics. हम प्लास्टिक की जो चीज़ें बनी हुई होती है उनको एक ग्रुप में रख सकते हैं, जैसे बकेट्स हो गया, लंच बॉक्स हो गया, टॉयज, वाटर कंटेनर्स, पाइप्स एंड मैनी सच ऑब्जेक्ट्स, और इसी तरह के ऑब्जेक्ट्स मे फाइंड आ प्लेस इन दिस ग्रुप। देर आर सो मैनी वेज टू ग्रुप ऑब्जेक्ट्स, यानी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं ऑब्जेक्ट्स को की ग्रुपिंग करने के। इन द अबव examples we have grouped objects on the basis of their shape or the materials they are made from, यानी उनकी शेप के हिसाब से भी या फिर वो किस मटेरियल के बने हुए हैं उसके हिसाब से भी हम ऑब्जेक्ट्स की ग्रुपिंग कर सकते हैं। ऑल ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस आर मेड ऑफ वन और मोर मटेरियल, यानी सारे ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो एक या एक से ज़्यादा मटेरियल से बने हुए होते हैं। दीज मटेरियल्स मे बी ग्लास, मेटल, प्लास्टिक्स, वुड, कॉटन, पेपर, मड और सॉइल। ये इनमें से किसी के भी हो सकते हैं ऑब्जेक्ट्स, या ग्लास के बने हो सकते हैं, मेटल के बने हो सकते हैं, प्लास्टिक के बने हो सकते हैं, वुड के या कॉटन के या पेपर के या मड जो होता है, या फिर जो मिट्टी के भी हो सकते हैं बने हुए। कैन यू थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल्स ऑफ मटेरियल, आप और भी सोच सकते हैं इस तरह के जो मटेरियल होते हैं कि वो किस चीज़ के बने हुए हैं। एक्टिविटी नंबर 1, लेट अस कलेक्ट एज मैनी ऑब्जेक्ट्स एज पॉसिबल। कुछ ऑब्जेक्ट्स को कलेक्ट करें जहाँ तक संभव हो, फ्रॉम अराउंड अस, हमारे आसपास से। ईच ऑफ अस कुड गेट सम एवरीडे ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम होम
एंड वी कुड ऑल्सो कलेक्ट सम ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द क्लासरूम और फ्रॉम आउटसाइड द स्कूल, यानी स्कूल के अंदर, क्लासरूम के अंदर, स्कूल के बाहर, अपने घर में, कहीं से भी आप कुछ भी ऑब्जेक्ट्स क्या कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं अपने पास। व्हाट विल यू हैव इन आवर कलेक्शन। तो ये जो कलेक्शन होता है उसको हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग ये कलेक्शन क्या हो सकते हैं, चौक, पेंसिल, नोटबुक, रबर, डस्टर, अ हैमर, नेल, सॉप, स्पोक ऑफ व्हील, बैट, और इसके अलावा भी मैच बॉक्स हो गया, सॉल्ट हो गया, पोटैटो हो गया। वी कैन ऑल्सो लिस्ट ऑब्जेक्ट्स दैट वी कैन थिंक ऑफ बट कैन नॉट ब्रिंग टू द क्लासरूम, या हम कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में भी सोच सकते हैं कि जिनको क्लासरूम में लाना पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल वॉल, ट्रीज, डोर्स, ट्रैक्टर, रोड एक्सेट्रा। तो इनको क्लासरूम में तो ला नहीं सकते, लेकिन इनके बारे में सोच जरूर सकते हैं। सेपरेट ऑल ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम दिस कलेक्शन दैट आर मेड फ्रॉम पेपर और वुड। अब सेपरेट कर सकते हैं इन सभी ऑब्जेक्ट्स को, इस कलेक्शन को जो आपने कलेक्ट किया है। पेपर, जो पेपर वाली जो चीज़ें होती हैं उनको अलग कर सकते हैं, जो वुड से बनी हुई उनको अलग कर सकते हैं। दिस वे वी हैव डिवाइडेड ऑल ऑब्जेक्ट्स इनटू टू ग्रुप्स। हमने क्या किया, सभी जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं इनको दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया। वन ग्रुप हैज द ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड फ्रॉम पेपर और वुड, जो पेपर या फिर लकड़ी के बने हुए होते हैं। while the other group has the objects that are not made of these material, कि जो जो दूसरे ऑब्जेक्ट्स हैं जो इन मटेरियल के बने हुए नहीं है, यानी पेपर और वुड के बने हुए नहीं है, उनको हम अलग ग्रुप में रख सकते हैं। सिमिलरली वी कुड सेपरेट द थिंग्स दैट आर यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग फूड, या उन चीज़ों को भी ले सकते हैं जो फूड को प्रिपेयर करने में यूज की जाती है। लेट अस बी अ लिटिल मोर सिस्टमैटिक, इसको थोड़ा सा और सिस्टमेटिक कर लेते हैं। लिस्ट ऑल ऑब्जेक्ट्स कलेक्टेड इन टेबल 4.1, ट्राई टू आइडेंटिफाई द मटेरियल दैट ईच वन इज मेड ऑफ। और उसको अलग अलग जितने मटेरियल्स होते हैं ये टेबल 4.1 में जो दिए हैं उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और उनको ये देख सकते हैं कि वो किस मटेरियल के बने हुए हैं। इट वुड बी फन टू मेक दिस अ लार्ज टेबल। अब ये थोड़ा सा क्या होगा, फन टाइप में भी होगा कि टू मेक दिस अ लार्ज टेबल, जो एक बड़ी टेबल है किस चीज़ की बनी है। कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन, उनकी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हुए। अबाउट एज मैनी ऑब्जेक्ट्स एज पॉसिबल, और इतने ऑब्जेक्ट्स आप ले सकते हैं जितने संभव हो। इट मे सीम डिफिकल्ट टू फाइंड आउट द मटेरियल आउट ऑफ विच सम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स आर मेड। कुछ ऐसे भी हो सकते हैं कि जिसका आपको नहीं पता होगा कि वो किस मटेरियल के बने हुए हैं। इन सच केसेस, ऐसे केसेस में डिस्कस विद योर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड से डिस्कस करें, टीचर से डिस्कस करें, और अपने पेरेंट्स से पूछें टू आइडेंटिफाई द मटेरियल, कि वो किस मटेरियल के बने हुए हैं। इसके बाद एक टेबल है 4.1, यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे मैंने बताया था ऊपर अभी, ऑब्जेक्ट्स एंड द मटेरियल दे आर मेड ऑफ। यहाँ फर्स्ट कॉलम में आप लिख सकते हैं उस ऑब्जेक्ट का नाम, और दूसरे में वो किस चीज़ से बना हुआ है। जैसे प्लेट की बात करते हैं, थाली की बात करते हैं, वो स्टील की भी हो सकती है, ग्लास की भी हो सकती है, प्लास्टिक की भी हो सकती है, एनी अदर। ऐसे पेन जो होते हैं, पेन प्लास्टिक के भी हो सकते हैं, मेटल के भी हो सकते हैं। तो आप और बहुत सारे मटेरियल, बहुत सारे ऑब्जेक्ट इसमें ले सकते हैं और बता सकते हैं कि वो किस मटेरियल से बने हुए हैं। इसके बाद है एक्टिविटी नंबर 2, टेबल 4.2, लिस्ट सम कॉमन मटेरियल, यानी कुछ कॉमन मटेरियल को की लिस्ट बनाइए। यू कैन ऑल्सो ऐड मोर मटेरियल इन, और उसमें आप क्या कर सकते हैं, कुछ और मटेरियल भी ऐड कर सकते हैं। इन कॉलम फर्स्ट कॉलम में दैट आर नोन टू यू, जो आप जानते हैं। नाउ ट्राई एंड थिंक ऑफ एवरीडे ऑब्जेक्ट्स यू नो, और आप ये प्रयास कर सकते हैं, ये ट्राई कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स जो भी आप जानते हैं, जिसके बारे में भी आप सोचते हैं, वो सब आप ले सकते हैं उसमें। दैट आर मेड मेनली ऑफ दीज मटेरियल एंड लिस्ट दैम इन कॉलम 2, और इन मटेरियल का क्या करें, मुख्य रूप से इनकी लिस्ट बना करके कि किससे बने हुए हैं, उसका आप कॉलम 2 में लिख सकते हैं। जैसे आप देखिए यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड फ्रॉम द सेम मटेरियल, जो सेम मटेरियल के बने होते हैं। जैसे वुड से बनी चीज़ें होगी, यहाँ पे मटेरियल का नाम हो गया, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स हो गए। वुड से बनी कौन कौन सी चीज़ें हो सकती है, पेपर से बनी कौन कौन सी चीज़ें हो सकती है, लेदर से, प्लास्टिक, कॉटन, और भी आप चीज ले सकते हैं यहाँ पे, और उनके नाम लिख सकते हैं ऑब्जेक्ट्स के जो उनसे बना हुआ है।
व्हाट डू वी फाइंड फ्रॉम दीज टेबल्स। इन टेबल से आपको क्या ज्ञात होगा, क्या पता लगेगा। फर्स्ट, वी ग्रुप्ड ऑब्जेक्ट्स इन मैनी डिफरेंट वेज। सबसे पहले हमने ग्रुपिंग की ऑब्जेक्ट्स की अलग अलग तरीक़ों से। वी देन फाउंड दैट ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस आर मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। और हमने क्या पाया कि ये जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो किस किस तरीके से अलग अलग मटेरियल से बने हुए होते हैं। एट टाइम्स एन ऑब्जेक्ट इज मेड ऑफ सिंगल मटेरियल, यानी ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऑब्जेक्ट किसी एक सिंगल मटेरियल का बना हुआ हो। एन ऑब्जेक्ट कुड ऑल्सो बी मेड ऑफ मैनी मटेरियल, क्या ऐसा भी हो सकता है कि एक ही ऑब्जेक्ट बहुत सारे मटेरियल से मिल करके बना हुआ हो। एंड देन अगेन वन मटेरियल कुड बी यूज्ड फॉर मेकिंग मैनी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। और तब दोबारा से एक मटेरियल जो होता है कुड बी यूज्ड फॉर मेकिंग, वो एक मटेरियल यूज किया जा सकता है फॉर मेकिंग मैनी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, कई तरह के ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए। जैसे प्लास्टिक हो गया, प्लास्टिक की बहुत सारी चीज़ें बनती है। व्हाट डिसाइड्स विच मटेरियल शुड बी यूज्ड। हम कैसे किस तरीके से डिसाइड करें कि कौन से ऑब्जेक्ट जो होता है किस मटेरियल का बना हुआ है। फॉर मेकिंग एनी गिवन ऑब्जेक्ट इट सीम्स दैट वी नीड टू नो मोर अबाउट डिफरेंट मटेरियल्स। तो ये ऐसा मालूम पड़ता है कि वी नीड टू नो, कि हमें जानने की ज़रूरत है और ज़्यादा जानने की ज़रूरत है अबाउट डिफरेंट मटेरियल्स, अलग अलग तरह के बहुत सारे मटेरियल्स को। इसके बाद आता है प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स, यानी मटेरियल की जो प्रॉपर्टीज होती है उनके बेसिस पर भी हम जान सकते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट किस मटेरियल से बना हुआ है। हैव यू एवर वंडर्ड वाई अ टम्बलर इज नॉट मेड विद अ पीस ऑफ क्लॉथ। एक टम्बलर जो होता है वो कपड़े का क्यों नहीं बना हुआ होता है। Recall our experiment with piece of cloth in chapter 3 and also keep in mind that we generally use a tumbler to keep a liquid। अब क्या होता है, जनरली टम्बलर का यूज हम किस लिए करते हैं, लिक्विड को रखने के लिए करते हैं। अगर वो क्लॉथ का बना हुआ होता, कपड़े का बना हुआ होता तो क्या होता, तो उसमें लिक्विड जो होता है वो स्टोर नहीं हो पाता है। देयरफॉर वुड इट नॉट बी सिली, तो ये मतलब सही नहीं होता। If we were to make a tumbler but out of cloth, what we need for a tumbler is glass, plastic, metal or other such material that will hold water। यानी हमें ज़रूरत होती है ग्लास की, प्लास्टिक की, मेटल की या किसी और ऐसे मटेरियल की जो वाटर को होल्ड कर सके। सिमिलरली इट वुड नॉट बी वाइज टू यूज़ पेपर लाइक मटेरियल फॉर कुकिंग वेसल्स। इसी तरीके से जो कुकिंग वेसल्स होते हैं, जो खाना पकाने के बर्तन जो होते हैं, उनमें पेपर की तरह के जो मटेरियल होते हैं उनका यूज नहीं किया जाता है, क्योंकि वो हीटिंग पर्पज़ के लिए यूज किए जाते हैं। अगर हीट करेंगे पेपर को तो क्या होगा, वो जल जाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं, अगर टम्बलर इस तरह का हो, कपड़े का बना हुआ हो, उसमें हम लिक्विड डालें तो क्या होगा, वो सारा लिक्विड उसमें से निकल जाएगा। नेक्स्ट है, वी सी देन दैट वी चूज अ मटेरियल टू मेक एन ऑब्जेक्ट डिपेंडिंग ऑन इट्स प्रॉपर्टीज। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को हम किस तरीके से यूज़ करते हैं वो उसकी प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता है। एंड द पर्पज फॉर विच द ऑब्जेक्ट इज टू बी यूज्ड, या फिर उस पर्पज पर जिस पर्पज के लिए हम उस ऑब्जेक्ट को बना रहे हैं। मटेरियल और किस पर्पज के, मतलब उसकी प्रॉपर्टी मटेरियल की और किस पर्पज के लिए बना रहे हैं, ये दोनों इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। तभी हम चूज कर सकते हैं कि कोई मटेरियल जो होता है किसी ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए यूज किया जाना चाहिए या नहीं। सो what are all the properties of material that would be important for their uses। यानी जितने भी उसकी प्रॉपर्टीज होती है मटेरियल की वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी किसी ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए। सम प्रॉपर्टीज आर डिस्कस्ड हेयर, यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज दी गई है और उन प्रॉपर्टीज के बेसिस पर हम बता सकते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, अपीयरेंस, यानी ऑब्जेक्ट जो होता है वो देखने में कैसा है या मटेरियल कैसा है। मटेरियल्स यूजली लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, मटेरियल जो होते हैं अलग अलग होते हैं। वुड लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम आयरन, लकड़ी जो होती है वह लोहे से बिल्कुल अलग दिखती है। आयरन अपीयर्स डिफरेंट फ्रॉम कॉपर और एल्यूमिनियम, आयरन जो होता है कॉपर और एल्यूमिनियम से बिल्कुल अलग दिखता है। एट द सेम टाइम, इसी समय, देयर मे बी सम सिमिलरिटीज बिटवीन आयरन, कॉपर एंड एल्यूमिनियम दैट आर नॉट देयर इन वुड। और प्रॉपर्टी जो होती है आयरन की, कॉपर की, एल्यूमिनियम की, वो क्या होती है, वो वुड से बिल्कुल अलग होती है, लकड़ी से बिल्कुल अलग होती है। एक्टिविटी नंबर 3,
कलेक्ट स्मॉल पीसीज ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, यानी अलग अलग तरह के मटेरियल्स के कुछ पीसीज कलेक्ट करें। पेपर, कार्डबोर्ड, वुड, कॉपर वायर, एल्यूमिनियम शीट, चौक, ये सारे कलेक्ट करने के बाद डू एनी ऑफ दीज अपीयर शाइनी, क्या आपको लगता है कि इसमें कोई ऑब्जेक्ट ऐसा है जो शाइन करता हुआ है, जिसमें चमक है। सेपरेट द शाइनी मटेरियल इनटू ग्रुप, जितने भी शाइनी मटेरियल हैं आप उसको एक ग्रुप में रख सकते हैं। नाउ ऑब्जर्व एज द टीचर कट्स ईच मटेरियल इनटू टू पीसीज, और ऑब्जर्व करें द एज द टीचर कट्स ईच मटेरियल, कि टीचर जो है कट करता है, काटता है किसी मटेरियल को इनटू टू पीसीज, दो पीसीज में। एंड लुक एट द फ्रेशी कट सरफेस, जो फ्रेशी कट सरफेस जो होता है उसकी तरफ देख के व्हाट डू यू नोटिस, आप उसमें क्या नोटिस करते हैं। डज द फ्रेशी कट सरफेस ऑफ सम ऑफ द मटेरियल अपीयर शाइनी, क्या कटने के बाद क्या वो शाइन उसके अंदर है। इंक्लूड दीज ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो इन द ग्रुप ऑफ शाइनी मटेरियल, तो उसमें उसको भी क्या कर सकते हैं आप, किसी जो शाइनी मटेरियल का जो ग्रुप आपने बनाया उसमें उसको ऐड कर सकते हैं। Do you notice such a shine or luster in the other material? Cut them anyway as you can. क्या आप इसमें नोटिस करते हैं सच अ शाइन, एक शाइन या लस्टर भी इसको कहते हैं शाइन को, इन द अदर मटेरियल, दूसरे मटेरियल में। कट दैम एनीवे, जो आपने जिसको आपने कट किया, एज यू कैन, जिसे आप काट सकते हैं। रिपीट दिस इन द क्लास विद एज मैनी मटेरियल एज पॉसिबल एंड मेक अ लिस्ट ऑफ दोज विद एंड विदाउट लस्टर, तो आपको क्या कर सकते हैं, लस्टर के बेसिस पर आप उनकी ग्रुपिंग कर सकते हैं कि ये सारे लस्टर्स है और ये लस्टर्स नहीं है, तो उनके अलग अलग ग्रुप बना सकते हैं। इंस्टेड ऑफ कटिंग 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 के जगह यू कैन रब द सरफेस ऑफ मटेरियल विद सैंड पेपर टू सी इफ इट हैज़ लस्टर, या आप एक काम और भी कर सकते हैं बिना काटे भी, कि जो सरफेस जो होता है इस मटेरियल का उसको रब करके देख सकते हैं, उसको रगड़ के देख सकते हैं अगर उसके अंदर चमक है या नहीं है। अगर उसके अंदर चमक होगी तो क्या करेंगे, उसको भी एक शाइनी वाला जो आपने ग्रुप बनाया है उसमें आप उसको डाल सकते हैं। नेक्स्ट है मटेरियल्स दैट हैव सच लस्टर आर यूजली मेटल्स, आपने क्या नोटिस किया यहाँ पे, जिसके अंदर चमक होती है, लस्टर होती है, आमतौर पर वो क्या होती है, मेटल होती है। आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड गोल्ड आर एग्जांपल्स ऑफ मेटल, ये मेटल्स के एग्जांपल्स हैं। सम मेटल्स ऑफन लॉस देयर शाइन एंड अपीयर डल, कुछ मेटल ऐसे भी होते हैं कि जो कुछ समय के बाद क्या होता है, जब वो न्यू होते हैं तो उनमें शाइन होता है, चमक होती है उसके अंदर, लेकिन कुछ समय के बाद वो धीरे धीरे डल दिखाई देने लगता है। बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर ऑन दैम, क्योंकि मेटल जो होती है एयर और वाटर के साथ में, मॉइस्चर के साथ में रिएक्ट करती है। वी देयरफॉर नोटिस द लस्टर ओनली ऑन देयर फ्रेशी कट सरफेस, जो उसका फ्रेशी कट सरफेस जो होता है वहाँ से पता लग जाएगा कि इसमें लस्टर है या नहीं है। वैन यू विजिट एन आयरन स्मिथ, जब आप किसी लोहार के पास जाते हैं और आप वर्कशॉप या किसी वर्कशॉप में जाते हैं, लुक आउट फॉर फ्रेशी कट सरफेसेस ऑफ मेटल रॉड्स टू सी इफ दे हैव लस्टर, और वहाँ से आप पता कर सकते हैं कि कौन कौन से ऑब्जेक्ट ऐसे हैं मेटल के जिसमें लस्टर होती है, जिसमें चमक होती है। सेकंड क्या है, सेकंड प्रॉपर्टी है हार्डनेस। व्हेन यू प्रेस डिफरेंट मटेरियल्स विद योर हैंड्स, जब आप प्रेस करते हैं, जब आप दबाते हैं किसी मटेरियल को अपने हाथों से, सम ऑफ देम मे बी हार्ड टू कंप्रेस वाइल अदर्स कैन बी इजीली कंप्रेस्ड, उनमें से कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिनको आप आसानी से दबा सकते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो हार्ड होते हैं जो जिसे आप प्रेस नहीं कर सकते। टेक अ मेटल की एंड ट्राई टू स्क्रैच विद इट, एक मेटल की लीजिए और उसको स्क्रैच करने की कोशिश करिए। द सरफेस ऑफ अ पीस ऑफ वुड, इफ द सरफेस ऑफ पीस ऑफ वुड, और एक लकड़ी का जो टुकड़ा होता है उसको आप प्रेस करके देखिए, एल्यूमिनियम को प्रेस करके देखिए, अ पीस ऑफ स्टोन, जो पत्थर का टुकड़ा जो होता है उसको आप प्रेस करके देखिए। अ नेल, कैंडल, चौक, एनी अदर मटेरियल और ऑब्जेक्ट, इन सबको आप प्रेस करके देख सकते हैं। यू कैन ईजिली स्क्रैच सब मटेरियल, आप आसानी से कुछ मटेरियल ऐसे होंगे जिसमें आप स्क्रैच कर सकते हैं। वाइल सम कैन नॉट स्क्रैच्ड सो इजीली, और कुछ ऐसे भी होंगे जिन पे आप आसानी से स्क्रैच नहीं कर सकते। मटेरियल विच कैन बी compressed और scratched easily are called soft, while the other material which are difficult to compress are called hard,
यानी जिसको आप स्क्रैच कर सकते हैं मटेरियल को या फिर कंप्रेस कर सकते हैं, वो सॉफ्ट होते हैं, और जिनको नहीं कर सकते वो हार्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल कॉटन और स्पंज इज सॉफ्ट वाइल आयरन इज हार्ड। इसमें कॉटन को प्रेस कर सकते हैं आप, स्पंज को भी कर सकते हैं जो कि सॉफ्ट होते हैं, जबकि आयरन जो होता है वो हार्ड होता है, उसको आप प्रेस नहीं कर सकते। इन अपीयरेंस मटेरियल्स कैन हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। तो अपीयरेंस में क्या देखा आपने कि मटेरियल में जो होती है अलग अलग तरह की प्रॉपर्टीज हो सकती है, लाइक लस्चर, हार्डनेस, भी रफ और स्मूथ, वो रफ और स्मूथ भी हो सकता है। कैन यू थिंक ऑफ अदर प्रॉपर्टीज ऑफ दैट डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ अ मटेरियल। क्या आप सोच सकते हैं अब दूसरी प्रॉपर्टीज के बारे में भी, दैट डिस्क्राइब द अपीयरेंस, जो क्या करती है अपीयरेंस को डिस्क्राइब करती है ऑफ अ मटेरियल, किसी भी मटेरियल की। सोल्यूबल और इनसोल्यूबल, यानी कोई ऑब्जेक्ट जो होता है वो वाटर में डिजोल्व हो जाता है या नहीं होता, उसके बेसिस पर भी आप ग्रुपिंग कर सकते हैं, सॉर्टिंग कर सकते हैं। एक्टिविटी नंबर 4, कलेक्ट सैंपल्स ऑफ सम सॉलिड सब्सटेंसेस सच एज शुगर, सॉल्ट, चॉक पाउडर, सैंड एंड सॉडस्ट। तो आप इस तरह के सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं। टेक 5 ग्लासेस ऑफ, और 5 ग्लास, या फिर बीकर भी उसकी जगह ले सकते हैं, ग्लास की जगह आप बीकर का यूज भी कर सकते हैं। फिल ईच वन ऑफ देम अबाउट द थर्ड्स 2/3 विद वाटर, उसको लगभग 2/3 पानी से भर ले। एट अ स्मॉल अमाउंट ऑफ स्पूनफुल ऑफ शुगर टू द फर्स्ट ग्लास, पहले ग्लास में आप क्या करें, 1 चम्मच चीनी डाले। सॉल्ट टू द सेकेंड, सेकेंड वाले में सॉल्ट डाले। सिमिलरली उसी तरीके से आप अलग अलग तरीके से मटेरियल की क्वांटिटी मिलाएं। एट ए स्मॉल अमाउंट ऑफ द अदर सब्सटेंसेज इनटू द अदर ग्लासेस, स्टिर द कंटेंट ऑफ ईच ऑफ देम विद अ स्पून, और क्या करें उस कंटेंट को धीरे धीरे स्पून से चलाए, हिलाए, मतलब स्टिर करना, हिलाना ही होता है उसको। वेट फॉर अ फ्यू मिनट्स, कुछ मिनट के लिए इंतजार करें। ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स टू द सब्सटेंसेज एडिड टू वाटर, और ये ऑब्जर्व करें कि आपने जो वाटर के अंदर डाला था सब्सटेंस, उसका क्या हुआ, वो डिजोल्व हुआ कि नहीं हुआ। नॉट योर ऑब्जर्वेशंस एज शॉन इन टेबल 4.3, 4.3 में आपने जो टेबल देखी है आप उसमें अपने ऑब्जर्वेशन को लिख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं मिक्सिंग किस तरीके से की जाती है, उसको स्टीर किया जाता है। और यहाँ देखिए आपने एक टेबल है 4.3, जिसमें आपने क्या लिखा, सबसे पहले कॉलम में मटेरियल सब्सटेंस का नाम लिखा है, जैसे सॉल्ट हो गया, शुगर, सैंड, चॉक पाउडर, सॉडस्ट। और दूसरे वाले में आपने क्या दिखा, डिसअपियर कम्प्लीटली इन वाटर, यानी वो डिसअपियर होता है या डिसअपियर नहीं होता है, यानी उसके अंदर तब भी दिखाई देता है या नहीं दिखाई देता है। तो आप उसको सेकंड कॉलम में लिख सकते हैं कि वो डिजोल्व हो गया या नहीं हुआ। यू विल नोटिस दैट सम सब्सटेंसेज हैव कम्प्लीटली डिसअपियर्ड और डिजोल्व इन वाटर। आप इसमें क्या नोटिस करेंगे कि कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो पूरी तरीके से डिसअपियर या डिजोल्व हो जाते हैं वाटर में। वी से दैट दीज सब्सटेंसेज आर सोल्यूबल इन वाटर। इन सब्सटेंसेज को हम क्या कहेंगे कि सोल्यूबल इन वाटर, कि वाटर में सोल्यूबल है, जो कि डिजोल्व हो गए हैं। अदर सब्सटेंसेज डू नॉट मिक्स विद वाटर एंड डू नॉट डिसअपियर इवन आफ्टर वी स्टिर फॉर अ लॉन्ग टाइम, यानी लंबे समय तक अगर हम उसको स्टिर भी करें तब भी वो डिसअपियर नहीं होते। तो इस तरह के सब्सटेंसेज को क्या कहेंगे, इन्हें कहेंगे इनसोल्यूबल इन वाटर, यानी वो वाटर में क्या है, इनसोल्यूबल है, पानी में घुले नहीं है। वाटर प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल in the functioning of our body because it can dissolve a large number of substances। यानी वाटर जो होता है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी, हमारी बॉडी में। बिकॉज इट कैन डिजोल्व अ लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंसेज, क्योंकि वो बहुत सारे सब्सटेंसेज को अपने अंदर डिजोल्व कर लेता है। जो लिक्विड्स ऑल्सो डिजोल्व इन वाटर, क्या कुछ लिक्विड्स ऐसे भी होते हैं जो वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं। इसके लिए देखते हैं एक्टिविटी नंबर 5, कलेक्ट सैंपल्स ऑफ विनेगर, लेमन जूस, मस्टर्ड ऑयल और कोकोनट ऑयल, कैरोसिन और एनी अदर लिक्विड। बहुत सारे लिक्विड आप ले सकते हैं। टेक अ ग्लास टम्बलर, एक ग्लास टम्बलर ले, फिल इट टू हाफ विद वाटर, से आधा पानी से भर ले। एड अ फ्यू स्पूनफुल ऑफ वन लिक्विड टू दिस एंड स्टिर इट वेल, और उसमें क्या डाले, इनमें से एक लिक्विड डाले एक चम्मच से, और उसको अच्छे तरीके से स्टिर करें, चम्मच से अच्छे तरीके से उसको हिलाए। लेट इट स्टैंड फॉर 5 मिनट्स, और उसको 5 मिनट के लिए छोड़ दे। ऑब्जर्व वेदर द लिक्विड मिक्सेज विद वाटर, जो
लिक्विड वाटर के साथ मिक्स हो जाते हैं, रिपीट द सेम विद अदर लिक्विड, दूसरे लिक्विड के साथ भी आप इसी तरीके से कर सकते हैं। एज मैनी डिफरेंट लिक्विड्स आर अवेलेबल टू यू, बहुत सारे लिक्विड्स आपको अवेलेबल हैं। राइट योर ऑब्जर्वेशंस इन टेबल 4.4, तो 4.4 टेबल आप कंप्लीट कर सकते हैं इसी तरीके से। सोलिबिलिटी ऑफ सम कॉमन लिक्विड्स इन वाटर, यानी वाटर में जो सोलिबिलिटी होती है कुछ लिक्विड्स की वो किस तरीके से होती है। सबसे पहले लिक्विड का नाम, विनेगर, लेमन जूस, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, कैरोसिन। और दूसरे वाले में कॉलम में आप क्या लिखेंगे, मिक्स वेल या डज नॉट मिक्स। जैसे विनेगर जो होता है वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाता है, एग्जाम्पल के तौर पर आप क्या लिखेंगे, मिक्स इज वेल। और कोई भी अगर अच्छे तरीके से डिजोल्व नहीं होता, उसके ऊपर फ्लोट करता रहता है, तो आप क्या क्या लिखेंगे उसमें, डज नॉट मिक्स, कि वो इसमें मिक्स नहीं होता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं डायग्राम में कि किस तरीके से आपको मिक्स करना हो उन लिक्विड्स को। वी नोटिस दैट सम लिक्विड्स, हम क्या इसमें नोटिस करते हैं, सम लिक्विड्स गेट कम्प्लीटली मिक्सड विद वाटर, कुछ ऐसे भी लिक्विड होते हैं जो वाटर के साथ अच्छे तरीके से मिक्स हो जाते हैं। सम अदर्स डू नॉट मिक्स विद वाटर एंड फॉर्म अ सेपरेट लेयर व्हेन केप्ट असाइड फॉर सम टाइम, यानी कुछ ऐसे भी लिक्विड होते हैं कि जो अच्छे तरीके से वाटर के साथ भी मिक्स नहीं होते। वैन कैप्ट असाइड, जब उसको एक तरफ रख दिया जाता है फॉर सम टाइम, कुछ टाइम के लिए, तो क्या हो जाता है वो, क्योंकि उनकी डेंसिटी कम होती है, वो डिजोल्व नहीं हो पाते और वो उसके वाटर के ऊपर फ्लोट करते रहते हैं, तैरते रहते हैं। सम गैसेज आर सोलेबल इन वाटर, कुछ गैसेज ऐसी होती है जो वाटर में सोलेबल होती है, वेयर एज अदर आर नॉट, कुछ गैसेज ऐसी होती हैं जो वाटर में डिजोल्व नहीं होती, सोलेबल नहीं होती। वाटर यूजुअली हैज स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ सम गैसेज, वाटर जो होता है आमतौर पर हैज सम क्वांटिटीज ऑफ सम गैसेज, उसके अंदर कुछ गैसेज होती है, डिजोल्व इन इट, उसके अंदर घुली हुई। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन गैस डिजोल्व इन वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट लिव इन वाटर, यानी वाटर के अंदर जो डिजोल्व रहती है ऑक्सीजन, वो किसके लिए इंपॉर्टेंट होती है, एक्वेटिक एनिमल्स और प्लांट्स के, क्योंकि पानी में रहने वाले जितने भी एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उनके लिए वो किसका यूज़ करते हैं, वो डिजोल्व ऑक्सीजन का ही यूज़ करते हैं, जो घुली हुई ऑक्सीजन होती है पानी में उसी का यूज़ करते हैं। ऑब्जेक्ट्स में फ्लोट और सिंक इन द वाटर, कुछ ऐसे भी ऑब्जेक्ट हो सकते हैं जो वाटर में फ्लोट करते हैं, तैरते रहते हैं, या कुछ ऐसे भी होते हैं जो पानी में डूब जाते हैं। While doing activity 4, you might have noticed that the insoluble solids separated out from water, कि कुछ ऐसे भी होते हैं जो insoluble होते हैं, जो soluble नहीं होते, हमने आप नोटिस किया एक्टिविटी नंबर 4 में। You may have also noticed this with some liquids in activity 5, हमने ये भी नोटिस किया एक्टिविटी नंबर 5 में, सम ऑफ दीज मटेरियल दैट डिड नॉट मिक्स विद वाटर, कि वाटर में कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं कि जो वाटर में डिजोल्व नहीं होते, फ्लोटेड टू द सरफेस ऑफ वाटर, पानी के ऊपर तैरते रहते हैं। अदर्स में हैव संक टू द बॉटम ऑफ द टम्बलर, कुछ ऐसे भी होते हैं जो टम्बलर में बॉटम में बैठ जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं। राइट, वी वी नोटिस मैनी एग्जाम्पल ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट फ्लोट इन वाटर और सिंक, तो हम इनकी ग्रुपिंग कर सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे हमारे पास में ऑब्जेक्ट्स के जो फ्लोट करते हैं या फिर पानी में डूब जाते हैं। ड्राइड लीव, जो सूखी पत्तियाँ जो होती है, फॉलन ऑन द सरफेस ऑफ अ पॉन्ड, जो तालाब के सरफेस पर गिर जाती है करके। अ स्टोन दैट यू थ्रो इनटू दिस पॉन्ड, और आप उस पॉन्ड में क्या करें, एक पत्थर का टुकड़ा फेंके। फ्यू फ्यू ड्रॉप्स ऑफ हनी, कुछ बूंदे ले आप शहद की। दैट यू लेट फॉल इनटू अ ग्लास ऑफ वाटर, जो क्या होता है वो उसको भी पानी के ग्लास में डालें। व्हाट हैपन्स टू ऑल दीज, इन सब में क्या होता है। बूझो would like you to give him 5 examples each of objects that float and those that sink in water, यानी कुछ ऐसे भी ऑब्जेक्ट होंगे जो पानी में फ्लोट करेंगे, कुछ ऐसे होंगे जो पानी में डूब जाते हैं। व्हाट अबाउट टेस्टिंग these same material to see if they float or sink in other liquids like oil, अब इसमें कुछ ऐसे भी होंगे जो फ्लोट करेंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जो डूब जाएंगे। लाइक जो जैसे ऑयल होता है, ऑयल क्या करता है, फ्लोट करता रहता है, सिंक नहीं करता। ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी एक और प्रॉपर्टी है मटेरियल को ग्रुपिंग करने की। यू माइट हैव प्लेड द सेम द गेम ऑफ हाइड एंड सीक, हाइड एंड सीक वाला जो गेम होता है आपने ज़रूर खेला होगा। थिंक ऑफ सम प्लेसेस वेयर यू वुड लाइक टू हाइड सो दैट
यू आर नॉट सीन बाय अदर्स। थिंक ऑफ सम प्लेसेस, कुछ जगह के बारे में सोचे, वेयर यू वुड लाइक टू हाइड सो दैट यू आर नॉट सीन बाय ऑब्जेक्ट्स, बाय अदर्स। तो कई बार क्या होता है कि आपको वो चीज़ दिखाई नहीं देती। वाई डिड यू चूज दोज प्लेसेस, तो उन प्लेसेस को आप किस तरीके से चूज कर रहे हैं कि जहां आप दिखाई ना दें। वुड यू हैव ट्राइड टू, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट्स लिए हुए, कुछ यहाँ पे बॉयज हैं और वो उनके आर पार देखने की कोशिश कर रहे हैं। हाइड बिहाइंड अ ग्लास विंडो, यदि आप किसी ग्लास विंडो के पीछे खड़े हो जाते हैं तो क्या होगा? ऑब्वियसली नॉट, एज योर फ्रेंड कैन सी थ्रू दैट एंड स्पॉट यू, क्योंकि आप अगर किसी ग्लास विंडो के पीछे खड़े होते हैं तो आप बिल्कुल दिखाई देंगे आपके फ्रेंड को, और वो आपको क्या कर देगा? स्पॉट कर देगा। कैन यू सी दो ऑल द मटेरियल, क्या आप देख सकते हैं कि जितने भी मटेरियल्स होते हैं सभी इसी तरह के होते हैं। दो सब्सटेंसेज आर और मटेरियल्स थ्रू विच थिंग्स कैन बी सीन आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट, यानी इस तरह के मटेरियल जो जिसके आर पार आप देख सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ट्रांसपेरेंट कहते हैं। ग्लास, वाटर, एयर एंड सम प्लास्टिक्स आर एग्जांपल्स ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल, ये ट्रांसपेरेंट मटेरियल के कुछ एग्जांपल्स हैं। शॉपकीपर यूजुअली प्रीफर टू कीप बिस्किट, स्वीट्स एंड अदर ईटेबल्स, तो जो शॉपकीपर जो होते हैं वो आमतौर पर क्या प्रीफर करते हैं? जैसे बिस्किट हो गए या स्वीट्स हो गई या फिर जो अदर जो खाने की चीज़ें होगी, इन ट्रांसपेरेंट कंटेनर्स और ग्लास, या तो किसी ग्लास के अंदर रखते हैं या किसी ट्रांसपेरेंट कंटेनर के अंदर आपने इस तरीके से रखे हुए देखे होंगे। ऐसा क्यों होता है? ताकि आपको वो दिखाई दे जाए, जैसे ही आप देखिए कि इस कंटेनर में क्या रखा हुआ है और आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, आपको क्या खरीदना है। और प्लास्टिक, या फिर प्लास्टिक में रखते हैं, ऐसी प्लास्टिक में रखते हैं जो ट्रांसपेरेंट होती है, सो दैट बायर्स कैन इजीली सी दीज आइटम्स, ताकि जो खरीदने वाला है उसको वो आइटम दिखाई दे जाए। ऑन द अदर हैंड देर आर सम मटेरियल्स थ्रू विच यू आर नॉट एबल टू सी, कुछ ऐसे भी ऑब्जेक्ट होते हैं, ऐसे मटेरियल होते हैं जिसके आर पार आप नहीं देख सकते हैं। दीज मटेरियल्स आर कॉल्ड ओपेक, ऐसे मटेरियल को क्या कहते हैं? ओपेक कहते हैं। यू कैन नॉट टेल व्हाट इज कैप्ट इन अ क्लोज्ड वुडन बॉक्स, अब लकड़ी का जो एक बॉक्स होता है उसके अंदर आप बता नहीं सकते कि क्या रखा हुआ है। अ कार्डबोर्ड, कार्टून और अ मेटल कंटेनर, जब किसी मेटल कंटेनर के अंदर या कोई कार्डबोर्ड का बना हुआ कंटेनर होता है उसमें आप रखी हुई चीज़ को ऐसे देख के नहीं बता सकते बाहर से। वुड, कार्डबोर्ड एंड मेटल्स आर एग्जांपल्स ऑफ ओपेक मटेरियल, तो ये किसके एग्जांपल हुए? ओपेक मटेरियल के, जिसके आर पार हम नहीं देख सकते। डू वी फाइंड दैट वी कैन ग्रुप ऑल मटेरियल्स एंड ऑब्जेक्ट्स, हम ये फाइंड कर सकते हैं, ऐसे ग्रुप बना सकते हैं मटेरियल्स के जिसमें क्या होता है? ऑब्जेक्ट्स विदाउट एनी कन्फ्यूजन, ये ऑब्जेक्ट्स बिना किसी कन्फ्यूजन के इन ऑब्जेक्ट्स की ग्रुपिंग हम कर सकते हैं एज आइदर ओपेक और ट्रांसपेरेंट, कि वो उनके आर पार दिखाई देता है या नहीं दिखाई देता है, वो ओपेक है या फिर ट्रांसपेरेंट है। एक्टिविटी नंबर 6, टेक अ शीट ऑफ पेपर एंड लुक थ्रू इट टूवर्ड्स लाइटेड बल्ब। टेक अ शीट ऑफ पेपर, एक पेपर की शीट लेते हैं, लुक थ्रू इट टूवर्ड्स, उसकी तरफ देखते हैं, एंड लाइटेड बल्ब, और लाइटेड बल्ब जला करके मेक अ नोट ऑफ योर ऑब्जर्वेशन, अपने ऑब्जर्वेशन को आप नोट करें। नाउ पुट 2 to 3 ड्रॉप्स, 2 से 3 जो बूंद है ऑयल की उसके ऊपर डालें, स्प्रेड करें ऑन द शीट ऑफ पेपर, पेपर की शीट पर। लुक अगेन टुवर्ड्स द लाइटेड बल्ब, और लाइटेड बल्ब की तरफ आप दोबारा फिर देखें, थ्रू दैट पोर्शन ऑफ द पेपर ऑन विच द ऑयल हैज़ बीन स्प्रेड, जहाँ पर आपने तेल डाला है। यू डू यू फाइंड दैट द बल्ब इज मोर क्लियरली, क्या वहाँ से बल्ब जो होता है वो ज़्यादा क्लियरली विजिबल होता है देन बिफोर, पहले के मुकाबले? बट कैन यू सी क्लियरली थ्रू द ऑयल्ड पेपर, बट कैन यू सी, क्या आप देख सकते हैं क्लियरली कहाँ पर? ऑयल पेपर के थ्रू। इज एवरीथिंग ऑन द अदर साइड ऑफ इट विजिबल, क्या आपको उसके आर पार बिल्कुल सब कुछ दिखाई दे रहा है? परहैप्स नॉट, बिल्कुल क्लियर नहीं दिखता। द मटेरियल्स थ्रू विच ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन बट नॉट क्लियरली, जिसके आर पार आप देख तो सकते हैं बट क्लियरली नहीं देख सकते, आर नोन एज ट्रांसलूसेंट, उन्हें क्या कहते हैं? ट्रांसलूसेंट कहते हैं। रिमेंबर द ऑयली पैच ऑन पेपर व्हेन वी टेस्टेड
फूड आइटम्स फॉर प्रेजेंस ऑफ फैट्स। जब हम टेस्ट करते हैं फूड आइटम्स को क्या करने के लिए, फॉर प्रेजेंस ऑफ फैट, कि वो उसमें फैट है या नहीं है, दैट वॉज ट्रांसलूसेंट टू, वो भी क्या हो जाता है, ट्रांसलूसेंट हो जाता है। कैन यू थिंक ऑफ सम मोर एग्जांपल्स ऑफ ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट, क्या आप इसके अलावा भी आप कोई ऐसे ऑब्जेक्ट्स के नाम बता सकते हैं जो ट्रांसलूसेंट हो, यानी जिनके आर पार क्लियरली दिखाई नहीं देता, दिखाई तो देता है बट क्लियरली नहीं दिखता। वी कैन देयरफॉर ग्रुप मटेरियल एज ओपेक, ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसलूसेंट। तो हम ऐसे मटेरियल की ग्रुपिंग कर सकते हैं जो ओपेक होते हैं, या फिर जो ट्रांसपेरेंट होते हैं, या फिर ट्रांसलूसेंट होते हैं। पहली सजेस्ट कवरिंग द ग्लास ऑफ अ टॉर्च विद योर पाम एट अ डार्क प्लेस। पहली क्या सजेस्ट करती है, कवरिंग योर ग्लास, कवरिंग द ग्लास ऑफ टॉर्च, टॉर्च का जो ग्लास जो होता है उसको कवर करने का। जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि टॉर्च जो होती है, टॉर्च जलाने के बाद उसके क्या जहाँ जहाँ पे बल्ब लगाता है उस पर आप अगर अपना हाथ रखे तो क्या होगा, अपनी हथेली रखे, स्विच ऑन द टॉर्च एंड ऑब्जर्व द अदर साइड ऑफ द पाम, हथेली के दूसरे साइड में आप ऑब्जर्व करें। शी वॉन्ट्स टू नो, आपको उसमें क्या दिखाई देता है, क्या आप उसके आर पार देख देख पाएंगे। अगर आपने टॉर्च को जला दिया है और क्या हाथ के आर पार लाइट जो है वो निकल जाएगी, ऐसे ही। वेदर पाम ऑफ योर हैंड इज ओपेक, आपका जो पाम जो होता है, आपकी जो हथेली होती है वो कैसी होती है, ओपेक होती है, ट्रांसपेरेंट और लूसेंट। या उसमें आपने क्या ऑब्जर्व किया, ओपेक है या ट्रांसपेरेंट है या फिर ट्रांसलूसेंट है। वी लर्न दैट मटेरियल डिफर इन देयर अपीयरेंस एंड द वे दे मिक्स इन वाटर और अदर लिक्विड्स। आपने हमने क्या सीखा, मटेरियल्स जो होते हैं अलग अलग तरह के, उसकी अपीयरेंस कैसी है, वे वाटर में मिक्स होते हैं कि नहीं होते हैं, दे में फ्लोट और सिंक इन वाटर, वो पानी में तैरते हैं कि नहीं तैरते हैं, मे बी ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट है या ओपेक है या ट्रांसलूसेंट है। मटेरियल कैन बी ग्रुप्ड इन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज ऑफ और डिफरेंसेस इन देयर प्रॉपर्टीज, उनकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पर, उनकी सिमिलरिटी के बेसिस पर या उनके डिफरेंसेस के बेसिस पर आप उनकी ग्रुपिंग कर सकते हैं। वाई डू वी नीड टू ग्रुप मटेरियल, अभी ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि हमें मटेरियल्स की ग्रुपिंग करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। इन एवरीडे लाइफ वी ओपन ग्रुप मटेरियल्स फॉर आवर कन्वीनियंस, अपनी सुविधा के लिए हम क्या करते हैं, हम हर दिन क्या करते हैं, मटेरियल्स की ग्रुपिंग करते हैं। एट होम, घर पर, वी यूजली स्टोर थिंग्स इन सच अ मैनर दैट सिमिलर ऑब्जेक्ट्स आर प्लेस्ड टुगेदर, जो एक ही तरह के मटेरियल जो होते हैं उनको एक साथ रखा जाता, एक साथ रखा जाता है। सच एन अरेंजमेंट हेल्प्स अस टू लोकेट दैम इजीली, जिससे हमें वो चीज़ आसानी से मिल जाए जब हमें उसकी ज़रूरत हो। सिमिलरली अ ग्रोसर यूजली कीप्स ऑफ ऑल टाइप ऑफ बिस्किट्स एट वन कॉर्नर ऑफ हिज शॉप, अपनी शॉप पर क्या करता है, जो एक ग्रोसर जो होता है अपनी शॉप पे क्या करता है, जितने भी बिस्किट्स होते हैं उनको सबको एक कॉर्नर में यानी एक जगह रखता है। और शॉप्स एट अनदर वाइल ग्रेन्स एंड पल्सेस आर स्टोर्ड एट सम अदर प्लेसेस, यानी जितने भी जो ग्रेन्स होते हैं उनको अलग जगह पे रखता है, जितने सॉप्स होते हैं उनको अलग जगह रखता है, पल्सेस जो होते हैं उनको अलग रखता है। क्यों, ताकि उसको बार बार इधर उधर ढूंढना ना पड़े। अगर किसी ने पल्सेस खरीदने के लिए बोला है, पल्सेस के लिए बोला तो वो जाएगा कहाँ, जहाँ पर पल्सेस रखी है वहीं से लेके आएगा। किसी ने सोप मांगा तो सोप के पास ही जाएगा। अगर सारे इधर उधर होंगे, उसकी सॉर्टिंग नहीं होगी, तो क्या होगा, बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा उसका उस चीज़ को, उस सामान को ढूंढने में। देर इज अनदर रीजन, उसका दूसरा कारण ये भी है, वाई वी फाइंड सच ग्रुपिंग यूजफुल, कि किस तरीके से जो ग्रुपिंग होती है वो यूजफुल होती है। डिवाइडिंग मटेरियल इन ग्रुप्स मेक इट कन्वीनियंट टू स्टडी देयर प्रॉपर्टीज एंड ऑल्सो ऑब्जर्व एनी पैटर्न्स इन दीज प्रॉपर्टीज। अब डिवाइडिंग जो होती है मटेरियल के ग्रुप में, ये क्या बना देती है, इसको कन्वीनियंट बना देती है, किसको, ताकि हम उस मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ की स्टडी कर सके एंड ऑल्सो ऑब्जर्व, और ये भी हम ऑब्जर्व कर सके एनी पैटर्न्स इन दीज प्रॉपर्टीज़, इनकी प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर, कि इनकी प्रॉपर्टीज़ मटेरियल की किस तरह की है, हमको उनके उन्हें किस ग्रुप में रखना है। वी विल स्टडी मोर अबाउट दिस इन हायर क्लासेस, तो आप इसकी जो स्टडी करेंगे तो वो हायर क्लासेस में और ज़्यादा डिटेल में करेंगे। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है।